Hello, sir. Good evening, sir. Hey, Abhishek. Were you here, Abhishek, yesterday? Sir, I was going to my Dadi house. So you missed the class yesterday? Yes, sir. Yes, sir. Did I you missed watch it. the recording? Yes, sir. But currently, I am watching recording before the class. You were watching before the class. Yes, sir. Hmm. Yeah, Isha. Abhishek, I'm sure all of you, please turn your camera on, guys. Yes, sir. 1 minute, sir. Mhm. So yesterday's class was useful. कुछ दिमाग में है कि इंग्लिश रूल्स एकदम अलग है, वो ही अलग है मामला. You know, yesterday I tried to explain. वो हम जो हिंदी में सोच के बोल रहे होते हैं, that won't work. Good evening, sir. Hello, Apurva. Good evening. Hello, sir. Today we are going to listen to Today's class, sir. today we are going to listen to an audio file, I think. No, we can't reach there yet. We have to. Good evening, sir. Good evening. Do we have homework, guys, from uh, yesterday or something? Do we have any homework? No, sir. No. तो बेटा आप लोग को बोलना है वो हमेशा घमंड में रहता है. ओके. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. क्या बोलना है गुड बेटा? इवनिंग सर। गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वो हमेशा घमंड में रहता है. ठीक है. मैं आपकी हेल्प करूंगा. आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. आपके मन में आ रहा है ये बोलने का कि वो हमेशा घमंड में रहता है. गुड ओके. इवनिंग सर। गुड इवनिंग कहकशा. तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं. वर्ड्स आपके पास हैं, नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, राइट? यही वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश के. तो आपको बोलना वो घमंड में रहता है. चलो मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं. ठीक है. मैंने एक नाउन दिया आपको. अब आपको यही बात बतानी को हमेशा घमंड में रहता है. एटीट्यूड दिया. एटीट्यूड क्या है बेटा? नाउन है. एटीट्यूड क्या है? नाउन है. ओके. तो कुछ आइडिया हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस? वो हमेशा घमंड में रहता है. यूज द वर्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड वर्ड बोल यूज करके बता सकते हैं वो हमेशा घमंड में रहता है. ओके. डू यू थिंक वी विल नीड द वर्ड ही? ओके. Let's try then. I think one word is missing here, which is not striking your mind. And you know what that word is? He's always. He shows too much attitude. He shows. Yes. Too much attitude. हो गया, एक्सप्रेस कर दिया, वही वाली फीलिंग आ गई. चलो. वो हमेशा घमंड में रहता है. इसको एरोगेंस से, एरोगेंस, 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 ओके, एरोगेंस, ARROGANCE से बताते हैं. एरोगेंस एक नाउन है दोस्त. एरोगेंस एक नाउन है. चलो, एक नाउन है. एरोगेंस इज अ नाउन. चलो बताते हैं वो हमेशा घमंड में रहता है. बताना है, इस तरह की फीलिंग देनी है आपको किसी के बारे में. He always stays in arrogance, sir. ओके. ठीक He है. always seems arrogance. ओके. 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 चलो मैं आपको वर्ब देता हूं यहाँ पर, क्योंकि जब आपको नाउन मिलेगा ना तो आपको वर्ब की जरूरत भी पड़ेगी. कौन सा वर्ब के साथ अच्छा दिखता है? ठीक है. अभी मैंने कहा he shows too much attitude, right? आप यहाँ चाहे ना तो आप have वर्ब भी यूज कर सकते थे. And you could have said he has. He has arrogance.
Yes, he has a lot of arrogance. He has Lot a of lot of arrogance. arrogance. और चलो डिस्प्ले वर्ब से भी बोल सकते थे, डिस्प्ले से भी बोल सकते थे. He displays his arrogance all the time. He displays His arrogance all his the time. arrogance all the time. Arrogance एक नाउन है. कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? नाउन है, इसका मतलब क्या है? एरोगेंस एक नाउन है, इसका मतलब क्या है? वो एक चीज होगा और क्या है ना? कौन सी चीज? कौन सी चीज? कौन सी चीज? घमंड, Abstract noun. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? अच्छा. आप इसको एरोगेंट से भी बता सकते थे. यू कुड से दिस विद एरोगेंट, एडजेक्टिव एरोगेंट यूज करके भी बता सकते थे. एडजेक्टिव एरोगेंट. अपूर्वा, आप ही ट्राई करो. यस अपूर्वा, एरोगेंट एडजेक्टिव यूज करके बताओ बेटा इस बात को. Sir, without using arrogance, only use arrogant, like मैंने एरोगेंट बोला, एरोगेंट एक एडजेक्टिव है. अब इसको यूज करके बताओ. he is arrogant. Yeah, he is always arrogant, right? Right? He's Yes, sir. हो गया. He is arrogant all the time. Okay? Yes. तो बेटा arrogant जो है एक एडजेक्टिव है, और arrogant जैसा है तो आपके दिमाग में कि ऐसे वर्ड रख देते हैं. यानी आपके हिंदी के शब्द जो हैं हमेशा गाइड आपको नहीं करेंगे, आपको नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स गाइड करेंगे इंग्लिश बोलते समय. तो वी आर गोइंग टू मूव ऑन इन आवर टेक्स्ट, एंड जो भी मैंने बताया वो सब यूज होता रहेगा. ओके, ऑल द टाइम. लेट्स सी. We were listening to 5.16. इंग्लिश सीखते समय नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स पे ज्यादा ध्यान. दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू पीपल. I just want you to pay extra attention on the parts of the speech of the words. Take a look here. Tape script 5.16. Prepositions. 1, Do you like listening to music? Yes, of course. I have it all on my iPod. 2, Do you like listening to music? Oh, yes, of course. I have it all on my mobile phone. I have it all on my iPod. Yes, Rain. We does not use in. On my phone. Okay, on my phone. That's a fixed use on my phone. Okay. What sort of music do you like? All sorts, What but sort of especially music do you like? All sorts, especially jazz. jazz. Especially, spelling of especially? Spelling of especially? Cellly. Pecilly. ES, okay? Especially with E, okay? Especially, ES. Okay, everybody? What sort of music do you like? All sorts, especially jazz. How do you spell that especially? ES. PE. Yes. Okay? LLY. Especially. So you start with E. That's my point here. My focus is on the letter E, the first letter E, especially. Hello, good evening, sir. Hey, Shabnam, good evening. Okay. So, I can hear noises. Can you hear noises too? Shabnam, there are people around you Yes, sir. speaking.
Everybody, take a look at the spelling of especially. Take a look at the spelling of especially. E-S-P-E-C-I-A-L-L-Y, especially. I like all sorts of music, especially jazz. I like all kinds of films, all sorts of films, especially comedy. Come on, go ahead, make some sentences. I like all actors, especially Shah Rukh Khan. Go ahead, give a sentence, come on. I like all games, especially cricket. Yeah, great. I like all batsmen, especially Virat Kohli. Yeah, look at the spelling of especially, okay? I like all Indian batsmen, especially Virat Kohli. Shabnam, Yes, sir. go ahead, give me a sentence. Hey. Give me a sentence. Yes. खास I कर like हाँ yes. I like many. No, उससे बड़ा था. many भी बोल सकते हैं. I like many. I like many actresses. I like many. No, sir. I like many teachers, but especially I like especially you for English. oh, lovely, very good. Yeah, very good sentence. Okay, people, especially. Okay, everybody in my house is emotional, especially my mom. Okay, Sir, I enjoy all indoor games, especially kabaddi. lovely. You enjoy all indoor games, especially kabaddi. Very good. I like comedian, especially Rajpal Yadav. You like all comedians, especially Rajpal Yadav. Okay, lovely. Chiku, Samir likes all comedians, especially Rajpal Yadav. I like all my students, especially XYZ. I'm not gonna say that. Pagal ho gaya hum. Okay. Good evening, sir. Hello, Sanyogita ma'am. Yeah. I like all the, Bollywood singers. I like most of them, but especially Arijit Singh. Sir, I like all desserts, especially ice cream. Especially is clear, everyone? Oh, yes. Alexa. Can we use Alexa? Using your voice, you can ask me to play any song or artist, set timers and reminders, control smart Alexa, devices. stop. Okay, guys. What sort of music do you like? I like all sorts of music, especially jazz. Three. Where's your girlfriend from? Is she Mexican? Where is your girlfriend from? Is she Mexican? No, she isn't. She's from Brazil. No, she isn't. She's from Brazil. She's from Brazil. She speaks Portuguese. She speaks Portuguese. She speaks Portuguese. She is not Mexican. She is Portuguese. Okay, she's from Brazil. She's not Mexican. She's from Brazil. She's Brazilian. Brazil. She's from Brazil. She She's speaks Mexican. Portuguese. Speaks Portuguese. If you put the sentences together in your mind, then what do you learn from this? What language Brazilian people speak from this, conversation?
We'll learn something. Brazilians, Pro- Brazilian people speak Portuguese. Right, Portuguese. right. Okay. Where is your girlfriend from? Is she Mexican? No, she is from Brazil. She speaks. From Brazil. Okay, good. 4. Is Paula married to Mike? That's right. Married to Mike. Portuguese is right. She speaks Portuguese. No, but when I say Portuguese, when someone understands, she's from Brazil. Sorry. Like English, she's English. She's English means she's from England. She's Brazilian. People from Brazil are called Brazilian. Okay. Now, there is a country next to Spain called Portugal, right? So in the past, the Spanish people and Portuguese people went to different parts of the world, just like the English came here and they colonized those countries. So Brazil was colonized by Portugal. All right. And that's why the people in Brazil speak Portuguese. All right. Isn't it interesting, guys, that England came to India, ruled over us for nearly 300 years. Okay, nearly 300 years. Okay. And still, they could not change us completely. We still have our language, right? But Brazil, this country was ruled by Portuguese people, people from Portugal. And today, the whole of Brazil speaks Portuguese. You know, Peru, Mexico. When you don't know, you shouldn't speak, okay? So I said people of Mexico and you know, Peru, these countries were ruled by Spanish people. And today, the language of these countries is Spanish. Okay, the whole country speaks Spanish. But Indian people, they were very resistant, you know. They did not allow the English to change us so much. They could not, because we were not like them, you know. We were a very civilized people. Indian people have been the most, I mean, one of the oldest civilizations in the world. Indian civilization is one of the oldest civilizations in the world. It's just that we were not united, and that's why the English managed to rule over us. If we were united, that wouldn't happen, you know. Find out about the size of Brazil. It's bigger than India in terms of area. Okay, yes. It's just that some people were weak, some people were strong. We were strong, but we were not united. Okay, and we were not united, so we were governed by other people. And another thing is, yeah. Okay, let's see. You are confused? So, okay. The area of Brazil. The area of Brazil. Oh, okay. Can't use it here. Okay. The area of Brazil. The area of Brazil. Okay, take a look here. The area of Brazil, everybody. $8.51 million kilometers. Million kilometers square. Okay, let's find out about India. And you were saying that Brazil is a small country. The area of India is 3.287 million square kilometers. Okay, and that was 8, nearly 3 times. And you were saying, oh, Brazil is a small country. Bhai Saab, first learn, okay? Yes, sir. Knowledge is very important. Peru, 1.285 million kilometers, half the size of India, 1/3. Mexico is a small country, by the way. It's not very big. Mexico.
1.973 million kilometers. It is also actually bigger than Peru, right? So the whole of South America, guys, let me show you. South America. Take a look at this. Okay, this is South America. Okay, South America. There are so many countries. The whole of South America was ruled by Spanish and Portuguese people, and they lost their culture totally, everything. Okay, they lost their culture, they lost their tradition, they lost everything, their civilization. Okay, but India did not. India was a very strong country. We maintained our existence. We maintained our culture. We maintained our traditions. Yeah, we acknowledge some of the traditions of outside as well, but we still held on to our own traditions and culture. Australia, for example, okay, Australia. Okay, this country that you see white people there in Australia, right? White people. Australia was not their country. Australia was the country of its own native people. But these white people went there and destroyed Australia, totally. Destroyed their culture, destroyed them, and totally controlled this. Today, Australia is white country. Okay. Canada. You know, this country, Canada, that you see, huge country, half of Canada was governed by French people, and half of Canada was governed by English people. They destroyed the native culture. They destroyed the native tradition completely. Today, what do you think of Canada? As a white country. The same you can say about Africa. This is Africa. A lot of Africa, you know, was governed by French. A lot of Africa was governed by English people. A lot of Africa was governed by other countries. And today, some of these countries have somehow maintained their culture, you know, because again, Africans were also very resistant, very proud of their culture, very proud of their traditions. But South Africa has totally lost it. South Africa, here you go. South Africa, this country, you know, completely lost its culture and tradition and everything. It is a white people's country today, in a way. There are black people, but they speak English as their first language. They may have a dialect at home, but that's it. In jobs, they only speak this English. So you should know what exactly happened in the 16th century, 15th century, and during that time. People from Europe went everywhere in the world. The Spanish people are people from Europe. French people are people from Europe. English people are people from Europe. When industrialization came in these countries, you know, and they had their technology, guns and tanks and these things, they went everywhere and they controlled all these lands. Okay. The European countries, European people ruled over all over the world, almost, because wherever they saw money, wealth, you know, they went there to loot, to plunder, to rob. You know, they came to India, why? To do business. Take the money. Business means what? You want to earn money from there, right? And when they saw the situation here, they said, oh, we can do more than just business. You know, we can control the country. They did the same to Mexico. They did the same to Peru. They did the same to Brazil. They did the same to so many other countries, Chile. And, you know, mostly they went there to spread their religion as well. You know, all these countries today are Christian countries. They were not Christian countries. But then these people went there and expanded their religion, talked about their religion, and in some cases used violence as well to spread their religion. Okay. And this is how these countries, the world was a very different place. In the 14th century, 12th century, 13th century, if you find out, the world was a very different place. But these people from Europe went everywhere and attacked them and changed their, you know, culture. The same thing happened with India as well, of course. Okay. But again, we have managed to maintain our culture to a good extent, to a very good extent. So you guys should know history, you know, what
things happened. The world was not like today, always. Coming back to this, is Paula married to Mike? Notice the tone, guys. Notice the tone. Is Paula married to Mike? 4. Is Paula married to Mike? Is Paula married to Mike? Tone is very, very, gossiping tone, suspicious. Is Paula married to Mike? That's right. That's right. They are talking quietly, right? Do you know her? Do you know her? You can understand what might be going on here. You can imagine what might be going on from the tone. 5. Do you want to come shopping with me? Do you want to come shopping with me? Do you want to come shopping with me? Oh, yes. Can you wait a minute? Oh, yes. Can you wait a minute? Do you want to come shopping with me? Now, easy sentence. Do you want to come shopping with me? Oh, can you wait a minute? I'll get my coat. I'll get my coat. I'll get my coat. Can you wait a minute? I'll get my coat. What, sir? Again, repeat. Come again, sir. What? Wait a minute. Samyukta ma'am, wait a minute. Can you wait a minute? I'll get my coat. I will get my coat. Coat. C-O-A-T, coat. It's cold outside, so she wants to wear her coat. Suppose I can't understand, sir. It's happens, but use the headphones, ma'am, okay? Headphones will yes, help. I also use headphones. Okay. So coat, C-O-A-T. I'll get my coat. I'll get my coat. Suppose it's raining outside. Yeah, maybe there is a chance that it will rain. Okay? There is a chance it will rain. Somebody asked you कि चलना बाजार चलना है? बोला हाँ चलते हैं ना. रुको रुको छतवा ले लेते हैं. Okay? What will you say in English? Oh yes, I will get my coat. I will get my umbrella. I will get my coat. I will get my umbrella. I will get my raincoat. Yeah. Very good. Very good. अरे जरा रुको ना जरा वॉलेट ले ले अपना. I'll get my wallet. I will get. I will get Wait my a minute, I will wallet. get my wallet. I will get my wallet. My wallet. Very nice. Okay. But why we use will here? I will get my leave. यही तो मजा है. यही तो मजा आता है मुझे. आप लोग के सवाल ना मुझे बड़े खुश करते हैं. मुझे लगता है कि ये सवाल आए क्यों आपके जहन में पता है? क्योंकि आपको विल पढ़ाया गया है, लेकिन वैसे पढ़ाया गया है जिससे आपके दिमाग में बंधन बन जाए. ये तो नया है, जबकि नहीं अगर पढ़ाया जाता तो ज्यादा अच्छा था. मैं बताता हूँ. ओके. The man asked her, do you want to come shopping with me? शॉपिंग करने चलना है? तो देखा हाँ रुको ना जरा कोटवा ले लेते हैं. आप मुझे बताइए कोट कब लेंगी? बोलने के बाद कि बोलने के पहले? बोलने के बाद. बोलने के बाद. बोलने के बाद. तो विल से पता है क्यों विल से परेशानी हुई? क्योंकि आपको बता दिया है कि गागेगी आएगा तो ही विल आएगा. ये है ना ये दिमाग से. ये सच नहीं है. मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ. ओके. बाजार चलना है? हाँ चल रहा है. रुको जरा सा वॉलेट ले लेते हैं. ठीक है. जरा मम्मी को बोल देते हैं. बोलो. कैसे बोलेंगे? I'll get my mom. I will tell my mom. I will inform my mom. I will tell my mom. I will inform my mom. I will inform my mom. ये रेनू told me, सर आपको एक पर्सनल बात बताएं सर. ने कहा रुको दरवाजा बंद कर देते हैं पहले. तो कैसे बोलेंगे? Wait, I will get the closed door. Close the door. I will close the door. I will close. How you will Close the door. I will close the door. I will close the door. वर्ड्स मीनिंग की वजह से आते हैं. जैसे गेट है, क्लोज है, टेल है, ये सब तो मीनिंग की वजह से आते हैं ना. तो आपने कहा जरा सा रुको ना, एक तो बात बताते हैं, किसी से बताइएगा मत. ठीक है. अच्छा रुको जरा खिड़की दरवाजा लगाने दो, तो सुन लेगा तब बाहर से. ठीक है. तो कैसे बोलेंगे? Wait, Wait, please. wait. I will close the window and door. Okay. ठीक है. Any problems guys? No. I'll give you another situation. अब फिर प्रैक्टिस करना है इसको. जो मैंने आज बताया इतना एक्सप्लेन किया है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ये सब.
दोबारा सुन के प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे फील करें. Let me give you another. Suppose the whole family are sitting and talking to each other, okay, having fun, and somebody knocks at the door. ठीक है? तो माँ ऐसे उठती है, उठने के लिए ऐसे होती है, तो बेटी कहते रुको मम्मी हम खोल देते हैं. I will open the door. Wait, I will open the door. Wait, Mama, I will open the door. Yes, well done. You guys are learning fast. Okay, you're learning very fast. तो in हिंदी कोई जरूरी नहीं कि गागे गी आएगा तो ही यूज होगा. All right? Will refers to a future time. Okay? और भी चीजें जानेंगे as time comes. Okay? In days to come, not now, but in the future. I hope you guys enjoyed this use of will. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. So the sentence was, do you want to come shopping with me? Yes. Can you wait a minute? I'll get my coat. I will play it again for you. Okay? I'll play it again for you. That's right. Do you know her? 5. Do you want to come shopping with me? Oh, yes. Can you wait a minute? I'll get my coat. Can you wait a minute? I'll get my coat. तुम जरा एक मिनट रुको ना, हम अपना कोट ले लेते हैं. Okay. 6. Were there any good programs on television last night? Were there any good programs on television last night? Repeat, everybody. Were there any good programs on television last night? Were there any good programs? Were there any good programs on television? On television last night. अच्छा, गौर करिए, टेलीविजन एक नाउन है, ठीक है, प्रोग्राम भी एक नाउन है, और अरेंजमेंट को देखिए. Were there any good programs? आपने पढ़ा ना, there is something, there are some things. जैसे बोलते हैं एक ठो पंखा है, there is a fan. एक बिछौती, एक छिपकली है, there is a lizard. Okay? दो छिपकलियां हैं, there are 2 lizards. There are 2 lizards. तो बोलना है कि 2 छिपकलियां थी, तो There were 2 lizards. There was 2 lizards. Okay? Now पूछना, छिपकली थी क्या? Were there 2 lizards? Were there lizards? Were there lizards? Were there lizards? Was there lizards? More natural, जो मैंने आपको बताया होगा वो ऐसा होगा. Were there any lizards? Were there any lizards? Were there any lizards? Okay? ठीक है, क्योंकि 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते. आप पूछ रहे छिपकली थी क्या वहां पे? Were there any lizards? Okay? तो वैसे ही उसने पूछा कोई प्रोग्राम था क्या, टीवी पे आ रहा था. हालांकि हिंदी में हम लोग आ रहा था भी बोल सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं है. Were there any good programs on television last night? Okay? I don't know. I don't know. पता नहीं भाई. I don't know. I was on the internet all evening. I was on the internet. I was on the internet all evening. इस सेंटेंस को गौर करना. I was on the internet. इंटरनेट का पार्ट ऑफ स्पीच. इंटरनेट का पार्ट ऑफ मैं स्पीच. इंटरनेट पे था. Internet is the internet all evening. Of course it is a noun. आसानी से आपको पता चलेगा. Yes. ठीक है. I was on the internet. क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या हो सकता है? नाउन. Noun. समझ भी आपके पास. इंटरनेट एक चीज है ना, तो I was on the internet. अब बोले इंटरनेट अच्छी चीज नहीं है. Internet is Internet is bad things. Not a good thing. Not good. तो थिंग बोला Very good. जैसे वो नाउन हो गया. जिस भी चीज को कोई भी को अब चीज बोल दिया तो वो नाउन हो गया, राइट? तो इंटरनेट इज नॉट अ गुड थिंग. आई वाज ऑन द इंटरनेट ऑल इवनिंग. आई वाज ऑन द इंटरनेट ऑल इवनिंग. अब आप बोले कि हम तो दोस्त के यहाँ थे पूरा शाम देर रात तक. आई वाज It was my friend I house. was on my friend's house सीख लीजिए सब लोग ये इडियोमैटिक all the एक्सप्रेशन. night. आपकी गलती नहीं. इट्स नॉट योर फॉल्ट. अगर आप यहाँ गलत बोले तो इट्स नॉट योर फॉल्ट. मैं बता दे रहा हूँ. एट माई At my friend house. फ्रेंड्स. बस इतना बोल देना काफी है. अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं. You know, this is not necessary. Okay? I was at my friends. I was at my friends all evening. I was at my friends all evening. English language is
different from Hindi. Okay, people? So always remember that. Be ready to learn something new. I was at my friend's. House is in brackets. Why? It is optional. If you don't use it, no problems. Not I important. was at my friend's all evening. All evening, you understand? Yes, sir. पूरे शाम I Yes, was sir. at my friend. पूरा शाम में मतलब हम राजू पूरा क्या शाम थे? में दो राजू क्या था? पूरा देर देर रात तक थे वो. At Raju's. I was at Raju's. I was at. Raju's. हाँ. This is the simple sentence. I was. Any problems, anyone? No, sir. अरे हाँ, कल तुम राजू क्या थे भाई? पूरा शाम देर तक 9-10 बजे तक तो वहीं थे हम. I was at Raju's all evening. I hope you understand, everyone. Yes, sir. All evening is clear. All evening. मैं रोज शाम को राजू के यहाँ था. नहीं रहता मैम, हूँ. नहीं मैम, बिल्कुल नहीं. I बिल्कुल. was भी at शाम my class. देर शाम तक सर देर शाम तक हाँ, मतलब पूरी शाम, मतलब पूरा 3-4-5-6 घंटा. 1 hour. यस सर ओके मैम. संयुक्ता मैम, आपने एक मिस करा, एक बात मिस करा आपने. क्या मिस क्या करा? sir? मैं बताता हूँ. टेक अ लुक. आप सुनिए गौर से. On television last. Were there any good programs on television last night? किस समय की बात हो रही है मैम? Last night, कल रात की. और उसके बाद उसने क्या जवाब दिया? I don't know. I was on the internet all evening. तो वो कल रात के बारे में बात कर रहा होगा कि हर रात के बारे में बात कर रहा होगा? नहीं, कल रात के बारे कल में. रात के बारे ये में बात मिस कर दी, इसीलिए आपने ऑल इवनिंग को हर रात, हर शाम समझ लिया, राइट? क्योंकि आपने क्वेश्चन से कनेक्ट. Were there any good programs on television last night? I don't know. I was working all evening. I was working all evening. I was sleeping all evening. I don't know. I was sleeping all evening. Everybody? So we can say I was yesterday at my class और 1 hour हो सकता है. मैं कल पूरे 1 घंटे क्लास में थी. हाँ, अच्छा ठीक है. जब आप I एक was घंटे yesterday at my class. जब आप 1 घंटे बोल देती हैं, ठीक है? जी. जब आप बोल Yes. दिया 1 घंटे, तो आप उसके इंग्लिश, ठीक है दोस्तों? 1 hour. 1 hour. 1 hour. Yes sir. लेकिन अगर उसको पूरे 1 घंटे Yesterday I was. बोलेगा, आपने पूरे बोल के क्या किया दोस्तों? Yes sir. Yesterday I was at my class 1 hour. अच्छा, पहली बात है शबनम, एट माई क्लास नहीं, मैंने वो एट Yes. लगाया था किसी के घर के बारे में बताने के लिए. हाँ कि ना दोस्तों? आपको हर जगह Yes sir. कॉन्टेक्स्ट होगा. Yeah. आप लोग क्या बोलते हैं? आई एम इन माई In my क्लास. class also. इन माय Yeah, क्लास in my class. Yes sir. आगे बढ़े हम लोग, आगे थोड़ा बताते हैं कुछ. Yes sir. दोस्तों, जब आप कहते हैं पूरे 1 घंटे, ओके, आपने पूरे वर्ड यूज करके So 1 1 घंटे hour. साइज करा और कुछ नहीं किया. घंटे 1 घंटे, पूरे 1 घंटे इज ऑल्सो 1 घंटे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 घंटे एंड पूरे 1 घंटे? पूरे 1 घंटे Yes, इज sir. मोर एम्फेटिक. डू यू अग्री? मैंने कल Yeah. उससे 1 घंटे बात की. मैंने कल उससे पूरे 1 घंटे बात की. Now, 1 घंटे बात की है. दोनों सेंटेंस में एक ही घंटे बात हुआ ना? Yes, sir. Yes sir. पूरे बोलने की क्या जरूरत थी? Emphasize. पूरा 1 घंटे को एक्सरसाइज करके बताना. तो कभी कभी हम लोग बोलते ना, मैंने कल ये पूरे 3 घंटे पिक्चर देखे, ऐसे तो कभी कभी बोलते हैं ना. हाँ तो मैंने शबनम, पूरे 2 घंटे पढ़ाई की. शबनम आप सुन रही मेरी बात? Yes sir. सुनिए. Yes sir. मैंने कल उससे 1 घंटे बात की और मैंने कहा कल मैंने उससे पूरे 1 घंटे बात की. ठीक, दोनों में क्या फर्क है शबनम? दोनों का नो सर. पूरे सिर्फ बोलने में फर्क है, सब लिखने में कोई फर्क नहीं होगा. नहीं, बोलने में भी फर्क है, लिखने में भी फर्क है. जो फर्क है वो बताइए पूरे- क्या है? ओनली शबनम पूरे 1 घंटे नहीं, पूरे 1 घंटे में वो वर्ड, वो सेंटेंस. नो, ओनली शबनम प्लीज, ओनली शबनम प्लीज. जब किसी को परेशानी हो उसको थोड़ा बात करना चाहिए ताकि उसकी क्लैरिटी हो. बाकी लोग उसको ऐसे भी समझ जाएंगे क्योंकि वो परेशान हो रही, बाकी लोग थोड़ी ना. उनको नहीं समझ में आया वो पूरे का क्या मतलब हुआ, वो फिर से 2-3 सेंटेंस बोल दी. आप लोग समझ चुके हो, आप सब समझ चुके हो. शबनम इज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट. ठीक है, तो थोड़ा सा शबनम को टाइम दे देते हैं. शबनम, कल उससे 1 घंटे बात की, मैंने कल उससे पूरे 1 घंटे बात की. दोनों में क्या फर्क है? सर कोई फर्क नहीं है.
एक तरह से कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक ही घंटे बात की। तो आपने पूरे वर्ड Yeah. क्यों यूज किया होगा जब किया होगा तो कभी कभी बोलने में यूज करते हैं, अक्सर ऐसा होता है। पर्पस गौर करिए, पर्पस गौर करिए। आपने कभी कंटिन्यू। गौर नहीं किया? अभी करिए, मेरे क्लास में बैठ के करिए, क्यों करते हैं, सोचिए। पूरे बोल के क्या हासिल करना चाहते हैं? लगातार कंटिन्यू। नथिंग स्पेशल सर। हाँ, अब संयोगिता मैम आप बता दीजिए उनको कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर भी नहीं बता रही। आप बताएं उनको। इस सेंटेंस के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि मैं पूरे कि मैंने पूरा एक उस एक घंटे पर एम्फेसाइज करके ये बताना चाह रहे हैं कि एक घंटे बहुत लंबा समय है, हाँ राइट। पूरे पूरे बोलने का घंटे मतलब है मैंने मैंने उनसे ज्यादा देर बात की, एम्फेसाइज करा आपने पूरे बोल के। गौर करिए, मैंने उसे 2,000 रुपए दिए थे, मैंने उसे पूरे 2,000 रुपए दिए थे। तो पूरे बोल के यस आपने सर क्या किया? एम्फेसाइज किया उसको बात 2,000। यस सर। तो 2000 एम्फेसाइज, का वैल्यू बताया कि मैंने 2000 दिए। दोनों में 2,000 दिए, मैंने उसे 2,000 रुपए दिए, मैंने उसे पूरे 2,000 रुपए दिए। अब बताओ दोनों सेंटेंस में कौन इंसान पैसे को ज्यादा एम्फेसाइज? सेंटेंस को बस थोड़ा सा स्ट्रांग बना दिया है हाँ, बोलकर। खाली सेंटेंस को नहीं, उस 2,000 पे एम्फेसाइज किया। गौर करिए, हाँ या ना। यस सर। अब सुनिए, मैंने कल 1 घंटे उससे बात की, मैंने कल उससे पूरे 1 घंटे बात की। तो 1 घंटे को एम्फेसाइज किया कि नहीं आपने पूरे बोल के? यस सर। तो इंग्लिश में भी अगर कोई ये करना चाहता है तो उसके पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना, एम्फेसाइज। ये हाईलाइट, ओके मैं हाईलाइट करने के लिए। इसका ठीक है। आप क्या करोगे? आई टॉक टू हिम फॉर 1 आवर बोल दोगे। 1 घंटे मैंने बात की, आई टॉक टू हिम फॉर 1 आवर। इसमें हो गया 1 घंटे बात की। अब जब पूरे 1 घंटे बात की आप एम्फेसाइज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। आई टॉक टू हिम फॉर द होल 1 आवर। यस सर। क्या करा? फॉर द होल 1 आवर। और the one on R. ओके, आपने क्या करा? 1 आवर के जगह आपने कहा फॉर द होल 1 आवर। फॉर द होल 1 आवर। ओके, यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए क्या यूज कर दिया आपने? For the फॉर whole. द होल। होल। ओके, फॉर द होल। यस सर। तो पर्पस समझ के करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ने हिंदी की इंग्लिश कराई, कल ही कर दिया है क्लियर कि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती, लेकिन पर्पस तो उनके दिमाग में भी होता है। तो हमने यहाँ होल डाल करके WHOL, एवरीबॉडी स्पेलिंग ऑफ यस होल, यस सर WHOL। Yeah, sir, I know. द होल। ओके, मैंने उसे 2,000 रुपए दिए, आई गेव हिम 2,000 रुपीज। मैंने उसे पूरे 2,000 रुपए दिए, आई गेव हिम द होल I give 2,000। him the whole 2,000. Yes sir. ओके, Sir, can we replace whole to like I talked to him they fully 1 hour? ना For देखो, करने का कर सकते हैं, फुली 1 आवर वो ही बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। ओके, कर सकते, यू कैन डू इट। I whole most of the time. यस, शैल वी कंटिन्यू नाउ? समझ में आ गया सब लोग? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Okay. Shabnam and Chico, I'm muting you because it's a bit noisy. And I want to say कि आप अपने हिंदी को गौर नहीं करते। आप लोग समझ गए? आपको लगता है बस बोल दिए। क्यों बोले ये भी सोचना जरूरी है शबनम, कि आपने पूरे क्यों बोला था वहां पे। पूरे बोलते हैं ताकि एम्फेसिस ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और हिंदी सेंटेंसेस देता हूं आपको, ठीक है, जरा फर्क बताइएगा। तो मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। I woke up नहीं, मैंने at ट्रांसलेट करने के लिए नहीं कहा है किसी को, मैंने किसी को नहीं कहा ट्रांसलेट करने के लिए। मैंने कहा था कंपेयर करना अपने दो हिंदी सेंटेंसेस को, ठीक है, ताकि तुम अपने हिंदी को महसूस कर पाओ। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। अब कैसे होगा? दोनों में क्या फर्क है? आप ये बताओ। शबनम को बताने दो पहले। शबनम स्ट्रगल करती है हिंदी को अप्रिशिएट करने में, तो शबनम को पहले चांस दो। शबनम, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। दोनों में क्या फर्क है? एक ही है दोनों, कि दोनों में थोड़ा फर्क है? अनम्यूट योरसेल्फ शबनम, अनम्यूट योरसेल्फ।
अनम्यूटिंग इज इजी, अनम्यूटिंग इज इजी, यस। यस सर। अब बताएं व्हाट इज द डिफरेंस? सर बोथ सेंटेंस आर सेम। हाँ, फैक्ट्स में सेम है, फैक्ट्स में सेम है गाइस, फैक्ट सेम है, इमोशन सेम नहीं है, इमोशन यस सर, दोनों में इमोशन चेंज है। फैक्ट सेम है। इमोशन फर्क क्या है? फर्क क्या है? इमोशन में क्या फर्क है शब्द? सर वो आपने 7 पे ना एम्फसाइज किया, क्यों किया? 7 पे छूटा। क्यों किया? इरादा क्या होगा? उसके मन में क्या चलता है, कैसा बोलता है? आप सोचो, आप कब ऐसा बोलते हो? अपने मन में क्या चलता है तो वैसा बोलते हो। ये बड़ी कमजोरी बनने वाली है किसी की भी, कि अगर आप अपनी हिंदी की वजह नहीं समझते, आप हिंदी तो बोलते हो ना सब लोग, और उसकी वजह नहीं समझते, इट्स गोइंग टू बी अ बिग वीकनेस, अ वेरी बिग वीकनेस। चलिए, कल्पना वांट्स टू स्पीक। कल्पना। सर सेकेंड सेंटेंस में मे बी वो या इट इज इम्पेसाइज कर रहा है, बट 7 बजे उसके लिए 5 बजे के बराबर है। यस सर। वेरी अर्ली, वेरी अर्ली। नो सर, 7 बजे उसके लिए ज्यादा लेट है, तभी वो बोला कि मैं 7 बजे उठती हूँ, लाइक इट्स डिपेंड। नो, यस सर। 7 बजे ज्यादा अर्ली है और सुबह से वो काम मतलब लगी हुई है, तो इसीलिए संयुक्ता वो मैम, संयुक्ता सुबह मैम, 7 बजे कल्पना, संयुक्ता मैम एंड कल्पना, प्लीज जरा सा कोई आप लोग जो भी रीजनिंग दे रहे, जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे, उसको कॉन्टेक्स्ट दे के दिखाइए, ठीक है? अरे यार, तुम 7 बजे क्लास शुरू कर दे, हम तो 7 बजे उठवे करते हैं। तो वो अलग हो गया सर, वो वो चीज तो लेट उठ वो रही हो। वो तो अलग सेंटेंस हो गया। चलिए ठीक है, इसको कैसे क्या समझते हैं? हम 7 बजे उठते हैं, अरे यार हम तो 7 बजे उठते हैं यार, तो इसको अर्ली तो कोई नहीं समझेगा इसको ऐसे बोलने को कि हम 7 बजे उठते हैं, हम तो 7 बजे उठते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गाइस गाइस, कहीं ना कहीं आप लोग सही थे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं ये बताने के लिए कि उनके लिए वो सवेरे है, ठीक है, हम 7 बजे उठते हैं, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल टेक दैट। लेकिन चलो मैं अपने आप को ही चेंज कर देता हूँ, अपने ही सेंटेंस को चेंज करता हूँ, ठीक है? लेकिन शबनम, आप तो दोनों में से कुछ भी यस नहीं सर। बोल रहे हो, शबनम, मैं बता रहा हूँ ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपनी हिंदी को तो महसूस करो कि वो उसका पर्पस क्या होता है, कि आप कभी ऐसे बोलते हो कभी वैसे बोलते हो, बोलते हैं आप मानते हो, क्यों बोलते हैं ये भी सोचो, अपने अंदर झांक के कि क्या चलता है कि हम ऐसे बोलते हैं। तो जरा देखते हैं। यार हम 7 बजे तो उठवे करते हैं यार, अब क्या लगा, और हम 7 बजे उठते हैं। शबनम, इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो। हम 7 बजे उठते तो हैं, जब ये बोल रहे कि हम 7 बजे उठते हैं, मतलब वो अपने आप से गिल्टी फील कर रही है कि मुझे इतना लेट उठते हैं हम। चलो ठीक, कम से कम इतना तो माना कि वो लेट उठती है, ये बात बोल रही, राइट? ठीक है। यस सर। अब ये दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का या इंग्लिश में बताने का तरीका अलग है दोस्तों। आई थिंक आई हैव टॉट यू, डू यू रिमेम्बर? आपको याद है मैंने बताया आपको? यस सर। कोई सिंपल अगर बोलते हैं हम 7 बजे उठते हैं, वो बोलेगा आई गेट अप एट 7। लेकिन यस अगर सर। कोई बोलेगा हम तो 7 बजे उठवे करते हैं, तो कैसे बोलेगा? आई हम तो डोंट नो 7 बजे सर। उठवे करते हैं। इसका मतलब ये काम जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है मैम, देर से हो रहा है? हम तो 7 बजे उठवे देर करते से, हैं। देर से उठते हैं। आप गलत समझ रहे हैं संयुक्ता मैम, इस सेंटेंस को आप गलत समझ नहीं, रहे हैं। जैसे वो अगला इंसान कह रहा है हम तो 7 बजे उठबे करते हैं, तो इसका मतलब वो 7 बजे शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको और सोने का मन है। मैम आप ज्यादा ज्यादा क्यों चले गए? अब इस बात में खाली ध्यान रखें, ये दोनों सेंटेंस में ये सेंटेंस कोई कब बोलता है कि हम तो 7 बजे उठते ही है? अगर आप उसको बोल दो कि 6 बजे तुम्हारी 7 बजे ट्रेन, से स्कूल है, या तो सात बोलते हैं हम बजे 7 बजे उठबे करते हैं। हाँ, सर आई स्लीप right। तो मैंने इसकी इंग्लिश बता रखी है, क्या आपको याद है संयुक्ता मैम कैसे यस बोलते सर, हैं? आई स्लीप until Sir, you 7 taught teachers. You taught o'clock. us, sir. बताइए, किसको किसको याद है? हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर? कैसे सर बोलना? आई स्लीप until 7 o'clock. गलत बोल गए ही जेबा, बड़ी बड़ी गलती कर दी आप तो, मीनिंग ही बदल दी है। कोई और ही याद है? क्या था वो? मैं बता देता हूँ आप लोगों को परेशान करने से अच्छा। I will get up, maybe I will get up at early 7. नो बिल्कुल। सर। हाँ सर पूर्वा। आपने बताया था कि अगर आप मतलब आप जगते हो तो उसको मतलब ये बता सकते हो वेकअप। कि वेकअप। नहीं सर, कि मैं इतने बजे तक सो रही हूँ। चलिए पूर्वा, आप ज्यादा अधूरे हैं, सब लोग को याद है थोड़ा थोड़ा, जेबा को भी अधूरा याद है, पूर्वा को भी थोड़ा याद है। रेनू आप डर से नहीं बोल रहे, बोल लीजिए, गलत होंगी तो क्या होगा? No, sir, I don't remember, sir. I don't remember.
चलो तो मैं बता देता हूँ, इसका तरीका है बोलने का, आई डोंट गेट अप अंटिल 7। क्या है यस दोस्तों? यस Yes. I don't Don't get get up up until until 7. I क्या था don't सर? get up until आई डोंट गेट अप I अंटिल। don't get up until 7. सर ने कर दिया टाइम चेंज करके 7 बजे से। नहीं सर, प्लीज सर, डोंट चेंज द टाइम टू 7 o'clock सर, व्हाई नॉट सर, आई डोंट गेट अप अंटिल 7 सर, नॉट पॉसिबल सर, प्लीज। ओके, बात समझ में आई बात? आप वहां नहीं बोलेंगे गेट अप एट 7, वो नहीं काम करेगा वो सेंटेंस वहां पर। गेट अप अंटिल 7। ओके, बात समझ में आ रही? अभी सुनिए, आप बोलना चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में ना लड़कों की ना शादी 40-40 साल में होती है। मतलब अब आप बता रहे हैं, अगर इसको एकदम सिंपल ऐसे बोल दे, मेरे परिवार में 40 साल में लड़कों की शादी होती है, ठीक है भाई। बॉयज गेट मैरिड व्हेन दे आर 40, बॉयज इन माय फैमिली गेट मैरिड व्हेन दे आर 40। ओके, लेकिन अगर आप बोले हमारे परिवार में ना 40-40 साल में शादी होता है, Boy, in my family, boys don't boys get up don't get until Don't get married 40. until they 40. are 40 until they are 40। ठीक Till है, they are 40. ये तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, और वो हो जाएगा। फिर से बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो याद आ गया सब लोग को वापस? जेबा, रेनू, याद आ गया? Yes, sir. याद आ गया? पूर्वा, यही थी ना बात? यही बताया था ना मैंने? यस सर। ध्यान से निकल गया था, ये बात भी सही है सर मतलब मुझे ये याद था कि मतलब वो चीज जो कर रहे हैं उसको थोड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये हुआ है, मतलब वो होगा, लाइक ऐसे थोड़ा सा, मतलब सर वहां पे थोड़ा वो हो रहा था। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला देखा जाए तो। हाँ सर, हाँ। आपने अभी अभी फिलहाल जितनी देर में आपने कहा थोड़ा सा कुछ पता नहीं नहीं चला। नहीं, मतलब सर ये बोलना चाह रही हूँ ना, जैसे मेरे माइंड में ये याद था कि जैसे जगना है ना, तो हम तब तक मतलब सो रहे हैं, ये चीज मतलब बोलेंगे। एक सेकंड अपूर्वा, अंटिल के मैंने एक और यूज सिखाया आपको, मैं बताऊं? यस। आवर क्लास एंड्स एट 7 o'clock। आवर क्लास एंड्स एट 7 o'clock। 7 o'clock. It means We we study we here. until 7 o'clock। Yes, we study here until 7। ये दूसरा यूज था अपूर्वा। यस यस सर। I remember, sir. Guys, until we study in this class until 7 o'clock। Until 7 o'clock। Right guys, we study in this class until 7 o'clock। It means at 7 o'clock we stop। Okay, let's continue। Were there any good programs? And Yes, this topic discussed in Babar Ali class, sir। I we remember, discuss- sir। this topic discuss की जगह बोलिए we Sir, discuss। एक These सेकंड topics You taught this topic on in Babar Ali lesson, sir। very good in Babar Ali text। Yes, yes, yes। Any other comments? Anybody? सर जैसे आपने कहा कि 7 बजे क्लास मतलब कि अगर है तो ये जैसे जो सेंटेंस मैंने कहा कि आई स्लीप अंटिल 7, तो इस ये मतलब कि मैं 7 बजे तक तो सोती हूँ, तो ये चीज नहीं हो सकता सर, ये सेंटेंस? अगर आप सुबह 7 बजे की बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा है। आई स्लीप अंटिल 7। ओके, यस ठीक है, until 7 in the morning। Okay, it's perfect। यस Totally correct, no problems। Just like we study until 7 o'clock। Okay, it means we stop studying at 7 o'clock। You sleep until 7 in the morning, which is fine। Totally। सर मतलब जो सेंटेंस अभी आपने बताया आई डोंट गेट अप अंटिल 7, वो सेंटेंस भी सही है। उस सेंटेंस का मतलब यह है कि हम देर से उठते हैं। तो सर देर से उठते हैं ठीक है, लेकिन 7 बजे तक तो सोते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? आप दो हिंदी नहीं बोलती हैं अलग अलग? जरा सोचिए, मैं फिर से बोल के दिखाता हूँ आपको। सर यहाँ पे बात देर की हो रही है ना, तो आई डोंट गेट अप
until 7 और I sleep until 7 in the morning. ये भी सही है, ये भी सही है। तो वही कह रहे सर, दोनों गलत, मतलब कि कुछ भी ये गलत तो नहीं हो सकता ना सर, दोनों में से जो सेंटेंस मैंने कहा वो गलत है, तुमने इस कहा, जगह को रिप्लेस करके। मैं बताता हूँ तुमने क्या गलत कर दिया था बेटा, तुम्हें याद नहीं है? तुमने कह दिया था वी गेट अप I अंटिल talk, यू no sir, देन no sir, I said I sleep until 7. चलो, अगर तुमने ये कहा था तो आई विल हैव टू से दैट यू वर राइट, बट यहां तक मुझे याद है, व्हेन यू वॉच द रिकॉर्डिंग विल रियलाइज दैट यू सेड वी गेट अप अंटिल 7। No sir, तो ठीक है बेटा, I sleep until 7, but that sir I sleep until 7 o'clock that's okay, in the o'clock morning. that doesn't matter बेटा, o'clock doesn't matter, what matters here is the verb। जैसे अभी बताता हूँ दोस्तों, we stop studying at 7 p.m. right everybody, we stop our class at 7 p.m. यहाँ वर्ब है stop, right? अगर मैं until बोलूंगा तो मैं वर्ब चेंज करूंगा, मैं कहूंगा we study until 7 p.m. right guys? वर्ब का खेल है। तो अगर जेबा ने कहा था कि I sleep until 7, तो वो सही था 100%, no problems। और अगर उन्होंने कहा था I get up until 7, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना? No sir, I said I sleep. Okay, beta, we have the recording. I don't know why I have this feeling that perhaps you said you get up until 7, and that's why I said wrong. Okay, Zeba? Not because I Okay. heard. If you had said I sleep until 7, that would be okay. Okay. Yes, sir. Jeva said she sleep until 7. Then she was right. Then she was right. Maybe I heard it wrong. Okay. Maybe I heard it wrong. Yes. Okay. Maybe she was right. Yes. So can we continue now? Were there any good programs on television last night? I don't know. I was on the internet all evening. Okay. अच्छा, सारी रात बोलना हो तो क्या बोल देंगे? All the night. All night? All the night. लगा दिया आपने कल्पना? क्यों लगाया द आपने? All night. All night. हाँ, All night. All night. आपको पैटर्न प्रैक्टिस करना है दोस्तों। Okay. जैसे ऑल इवनिंग से सारी शाम, मतलब पूरे शाम, पूरा मतलब देर तक, वैसे ही ऑल नाइट मतलब रात पर। तो हैव यू टॉक टू समवन ऑन द फोन ऑल नाइट? हैव यू टॉक टू समवन ऑन द फोन ऑल नाइट? है ना? मैंने आपसे एक पूछ दिया, एक सवाल पूछ दिया, हैव यू टॉक टू समवन ऑन द फोन ऑल नाइट? द आंसर इज yes, 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 yes. No, never. Okay. So, अच्छा, पूरे दिन भर तो All day, sir. All day. ये क्या बहुत All day. मुश्किल हूँ, क्या ये मुश्किल होता है ये चीज करना? आपका जहन ऐसे सोचता है कि नहीं कि अगर ऑल इवनिंग हुआ, पूरी शाम, पूरा लगातार, तो पूरा दिन भर ऐसे बोलना है, तो क्या बोलना चाहिए हमें? All day. All day, sir. तो मेरा भाई दिन भर टीवी देखता है। My brother. My brothers watching TV all day. Whole day. My brother watches TV. Watches All TV all day. TV all day. All day. अच्छा, यहाँ पर कई लोग को लगेगा Sir, all day. Sir, all day या whole day, sir? ऑल डे मैंने कहा All था। day. कि अभी ऑल इवनिंग सुना था हम लोगों ने ना? Yes, yes. तो जब ऑल इवनिंग सुना तो इवनिंग की जगह डे होगा, तो क्या ही मीनिंग में फर्क पड़ेगा? शाम की जगह दिन हो जाएगा। और अगर नाइट बोल देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? रात हो जाएगा। All night. ऑल नाइट। Sir, I have confusion, sir. अभिलाष। Sir, when we say all day means it represent for all day, ना sir? Like. देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि जो सामने मैसेज है उसको एक्नॉलेज नहीं करना भी एक प्रॉब्लम होता है, कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये तो सोचना पड़ेगा कि कितनी फ्लेक्सिबल हो आप। ठीक है, तो जल्दी से एडजस्ट कर लोगे। सेंटेंस था, फिर से वापस लेके जाएंगे सिर्फ इसी कॉन्वर्सेशन। Today I am not in a quiet place, na sir. So I am unable to listen all the things very clearly, sir. So that's why. Shopping with me.
Oh, yes. Can you wait a minute? I'll get my coat. Now listen. 6. Were there any good programs on television last night? I don't know. I was on the internet all evening. तो लड़की ने क्या पूछा, कल रात टीवी पे कुछ प्रोग्राम आ रहा था क्या अच्छा वाला? हमको नहीं पता भाई, हम तो पूरा इंटरनेट पे बिजी थे पूरा शाम तक, लेट तक, है ना, हम नहीं देखे टीवी, यही ना पॉइंट है। तो आई वॉज ऑन द इंटरनेट ऑल इवनिंग। तो अगर आप ऑल इवनिंग कह रहे तो रोज रात की बात हो रही है, ऑल इवनिंग कह के हर शाम की बात हो रही है कि कल शाम की यहाँ बात हो रही है यहाँ पे? कल शाम की सर, लास्ट नाइट। अब आप एक सेंटेंस सुनिए, आई वॉज इन बेड ऑल डे yesterday. yesterday में पूरा दिन मैं बेड पे था। I was in bed all day yesterday. Got it? कल दिन भर मेरा कहाँ बीता? बिस्तर पे। अच्छा, अब जरा ये लाइन को सुनना, You watch TV all day. You never study. मेरा बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे? वो डेली पूरे दिन टीवी, उसने पूरे दिन टीवी देखा, पढ़ाई पूरे नहीं दिन टीवी देखा, पढ़ाई नहीं की, पूरे दिन डेली की बात। भर पे गौर करिए, मेरे भर पे गौर करिए। You watch TV. You watch. And I'm not saying you watched. You watch TV all day. टीवी देखते हो? You don't do anything. You just watch TV all day. You do nothing. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हिंदी में जरा बोलिएगा। तुमने सारे दिन पूरे दिन टीवी देखता है, देखते हो, पढ़ाई नहीं करते। टीवी देखते हो, कुछ करते नहीं हो। मैं हिंदी में वो फ्रेज सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से जो आप लोग बोलते हो अब डांटते समय। क्या बोलते हो तुम? पूरा दिन टीवी देखता है। हाँ ठीक है, और क्या बोलते हो? और क्या बोलते हो? करता नहीं, पूरा दिन टीवी देखता है। मेरा फोकस नहीं है कि तुम कुछ नहीं करते हो, आपको भी समझ में आना चाहिए। हम ऑल डे पढ़ा रहे हैं तो मेरा फोकस इस पे है, तो इस पे थोड़ा हम पूछ रहे और क्या बोलते हैं इसके जगह। पूरा दिन आपने बोला, और क्या बोलते हैं आप? दिन भर टीवी देखते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। आया से अंशु के मुंह से आया, दिन भर। दिन भर आप लोग नहीं बोल रहे थे, पता है क्यों? कि आपको ऑल जो है ना पढ़ने का, तो आप दिन भर बोल ही नहीं पा रहे थे। क्यों अंशु बेटा? दिन भर टीवी देखते हो तुम। बोल, आप कौन ज्यादा बोलते हो, पूरा दिन या दिन भर बोलते हो? सारे जरा डिसाइड करके बता। दिन भर। और कहाँ चला गया था अभी थोड़ी देर के लिए? वो दिन भर कहाँ चला गया था? ये होता है जब आप इंग्लिश का कोई वर्ड सुन लेते हो तो आप अपनी हिंदी भूल जाते हो, आपको यकीन नहीं होता कि आप वहीं जाना चाहिए आपको। अच्छा आप मुझे बताइए, सब लोग, संयुक्ता मैम, ज़ेबा, पूर्वा, आप लोग ज्यादा कौन सा बोलते हैं, पूरा दिन या दिन भर? दिन भर। तो फिर आप कहाँ चला गया? किसी के मुंह से दिन भर नहीं सुनने को मिल रहा था। नहीं बोले सर, बोले तो थे दिन भर। आप बोली थी? हाँ यस सर, बोली थी। अच्छा, but I heard it from Anshu. I did not hear it from Sangeeta ma'am. Also speak after me. दिन भर is a very good expression. अच्छा आपको लगेगा कि क्या पूरा दिन गलत है? नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है। आप पूरा दिन बोलो, आप सारा दिन बोलो, आप दिन भर बोलो, लेकिन आप ज्यादातर कौन सा बोलते हो बातचीत में? दिन भर। अच्छा, मैं क्यों दिन भर को एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि भर का कोई इंग्लिश आपको नहीं मिलने वाला है, आप ढूंढने जाओगे। ये हिंदी का एक वर्ड है जिसका मतलब ऑल डे से आ जाता है, दिन भर। रात भर खांसता रहा है बच्चा, रात भर खांसा कल रात, डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए इसको, पत्नी बोल रही है अपने हस्बैंड को, रात भर खांसा बच्चा। ही कॉफ्ड या ही वाज कॉफिंग ऑल नाइट। ही वाज कॉफिंग ऑल नाइट। यार, एक चीज सीखना नहीं, दूसरे चीज पे कूद जाना। पहले एक चीज क्लियर कर लो, क्या था वो? आई वाज Your son was coughing all night. Take him to the doctor. Right? Your son was coughing all night. Take him to the doctor. All night. अच्छा, सेंटेंस प्रैक्टिस जरूर करना, मेरे इतने मेहनत को जाया मत होने देना। ये बगल में बैठा मेरा बच्चा, ये लगातार मेरे को बहुत बॉदर कर रहा है, सर होल नाइट नहीं होगा। अरे यार, यही तो फर्क है। ऑल नाइट बोल दिया ना, अगर होल बोलना चाहते हो बोल सकते हो, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द होल नाइट बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? The whole night. ऑल नाइट की जगह क्या बोलना पड़ेगा? द होल नाइट। ऑल नाइट 2 वर्ड के फ्रेज है, ऑल नाइट 2 वर्ड फ्रेज है, द होल नाइट 3 वर्ड फ्रेज है, द होल नाइट। गॉट इट? इसीलिए बोल रहे थे थोड़ा सा, एक थोड़ा सा हल्का सा,
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, द के साथ बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, द होल नाइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 7. What do you want for your birthday? What do you want for your birthday? कुछ लोगों ने कहा on your birthday, क्यों नहीं for your birthday? ऐसा सोचा होगा आपने। What do you want on your birthday? ठीक है, बर्थडे पे क्या चाहिए? बर्थडे के लिए सर होगा ना सर। For is correct. For is correct. On can be used in a different sense, and I will tell you. On is used before days, and for is used before occasions. Okay, do you understand the difference between an occasion and a day? A day is a day. For example, Monday is a day, Sunday is a day, the 1st of January is a day, right? So when you're talking about the day, you can use the word on. For example, मेरे बर्थडे के दिन खूब बारिश हुई थी. It rained a lot. आगे क्या बोलोगे? On my On my birthday. birthday. On my On my birthday. birthday. It rained a lot on my birthday. अगर कोई वहां for my birthday बोल दे तो मतलब क्या हो जाता है? It rained a lot for my birthday का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मेरे बर्थडे के लिए मेरे बारिश बर्थडे के लिए बारिश हुई। ऊपर वाले ने बारिश करवाई, बारिश भेजी तुम्हारे बर्थडे के लिए, गिफ्ट था तुमको भाई। It rained a lot for my birthday. वाह, क्या बात है, ठीक है, तो उसको आप गिफ्ट समझ सकते हो। It rained a lot for my birthday. For बोलने का मतलब है उस वजह से, बर्थडे की वजह, ठीक है। अब आप बोले all my relatives came for my birthday, सुन रहे हो आप लोग? All my relatives came for my birthday. उनके आने का मकसद बर्थडे था, वो उस दिन आए ये नहीं था पॉइंट कि वो उस दिन आए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं all my relatives came on my birthday, तो उस दिन आए ये पॉइंट हो जाता है, उस दिन पहुंचे वो। एंड they came for my birthday, इसका मतलब उनके आने का मकसद क्या था? बर्थडे बर्थडे के लिए आया। बर्थडे के लिए आए। बर्थडे मनाने के लिए आया। तो जो गिफ्ट्स मिलते हैं, कोई जरूरी कि बर्थडे के दिन मिले, उसके पहले भी तो मिल जाता है, बाद में भी तो मिलता है, लेकिन मकसद क्या होता है? बर्थडे की वजह से गिफ्ट मिला है, कि बर्थडे था, लो गिफ्ट, राइट? तो Yes. फॉर योर बर्थडे, सो व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे? Okay, has anybody ever asked you this question? What do you want for your birthday? Has someone ever asked you this question, guys? What do you Yes, want? sir. Okay. Oh, sir. And what did you reply? Anything you want. Okay. What do you want for your birthday? Has your papa, mummy ever asked you this question? What do you want for your? Yes, sir. Yes. What did you They say? did. They did, sir. What did you say? Only they asked, sir. Nobody asked me for Nobody else. like this. Nobody else asked. Nobody else asked. Nobody else. Nobody else asked. Nobody Only else. Or else कोई नहीं. asked. Nobody else asked me this type of This thing. question. Only This question. this Ah. question. Only my parents asked, and I always replied like anything you want to do. Like Okay. Very, very sweet daughter you are, because when parents ask, children are not sweet. They make big demands. Okay. I want a bike. I want a scooty. I want this. I want that. Other people tell me, Sayugita ma'am, you're a mother. Tell me, do you sometimes ask your daughters this question? What do you want for your birthday? Yes, sir. What do they say normally? They are not demanding, sir. Wow, that's lovely. They're not very demanding. Okay, so Apurva and Sayugita ma'am's daughters are very similar. They're not very demanding. Other No, people, sir. anybody has My ever daughters are made a not big demanding. demand? Anyone here that I made a big demand once, but didn't happen, didn't get it? Anyone here? Yes, sir. Yes, Zeba. What did you ask for? So my birthday is on 14 January. My fiance asked me, "What do you want on your birthday?" I For said your birthday. iPhone. For your birthday. And what did you say? iPhone. iPhone. Nowadays, girls are this type of demanding nature, na? Jeba. I have I never gave him two options, sir. So I give him two options, iPhone and yes, sir. Gave iPhone and diamond ring. Or not and. Either Or an iPhone or a diamond ring. Okay.
And which Sir, did he? my fiance already gave me an iPhone and a MacBook, sir. MacBook. All right, lovely. So now I'm just saying, Zeba, do you know that lab-grown diamonds can be available for 15,000-20,000 rupees as well, and they look like real diamond, like 2 lakh rupees diamond. Okay. Yes, sir. Yeah, lab-grown diamonds are really, amazing. They look like real diamond. Nobody will know that it's not a real diamond. Real diamonds. Huh? Because Lab-grown. they also make with carbon. Yeah, of course, in a way, but still, lab-grown diamonds are not very expensive, but they look amazing. They look like real diamonds, okay? And I want to ask other people, those who have used iPhones, I mean, using an iPhone is different from using an Android phone. I mean, is it better or something? Yes, sir. I don't like iPhone, sir, and I never tell him to give iPhone. I don't know why he think like iPhone is good for me. So yes, sir, MacBook is good, but I don't think iPhone is good. Okay. All right. MacBook is different. Answer. Android. Okay. Anybody has used iPhone here and thinks that iPhone is a better phone in terms of No, sir, I don't think so, sir. uses and all facilities and features and all? I don't think, sir. Its picture quality is good, but Camera is good. yes, sir, its camera is good. But otherwise, Android phones are also amazing these days, no? Yes, sir. It's just a prestige symbol, status Yes, symbol. sir. I have an iPhone. It's just prestige symbol, sir. अरे कहाँ गए थे? Nothing good, एक बार sir. ये करवा लें, क्या कहते हैं उसको, FD करवा लें, ठीक है, पैसा will grow, okay? Buy gold, it will सर grow. बस मैं छेड़ रही थी सर उनको, और कुछ नहीं। हाँ? बस सर उन्होंने पूछा तो बस मैं छेड़ रही थी, और कुछ नहीं। ऐसा You were सीरियस कुछ नहीं था कि मुझे चाहिए ही। I was teasing him. I was just teasing him. I was just Teasing him. teasing. I was just teasing him. Tease somebody. किसी को छेड़ना. Yes, sir, Okay? सीरियस नहीं था Yeah, कि of मुझे course. चाहिए ही। Of course. But now, by the way, I mean, when you are going to start a married life and all, I think it's about responsibilities, not about small desires like this. When you are a teenager, I understand when you make these, demands of your parents. But now that you're starting a family, future matters, money matters. So I would say investment is a good idea, like in gold, in share market and stuff like, so that, in the future, you don't have to face any issues at all. But otherwise, if you इसलिए want, सर मैंने इसलिए दोनों महंगे चीज का नाम लिया सर। if imagine if he had thought, okay, my fiance wants an iPhone, and imagine if he had spent 70,000-80,000 rupees on an iPhone, okay, then 1 lakh, sir. then okay, then that, once you buy the phone, 1 month later, its price comes down to 50,000. 1 year later, it will sell for 30,000 rupees. What happens? Depreciation, the prices, when you buy things, their values depreciate. But when you buy gold, its value appreciates. Yeah, I think ऐसे ही सर मैं सोचती हूँ कि I if think like this. I think like I this. think like this, sir. If I purchase gold chain, it's better than iPhone, sir. Yeah, yes. Yes, sir. You need a phone. Everybody needs a phone. But Yes, sir. My thinking is also like this, sir. I love Android phone, but I don't know why he thinks. some of my relatives, they spend unnecessary amount of money on phones like 1,50,000, 1,30,000 rupees. And these are young boys, and when they get angry with their girlfriends, they break the phones and all that nonsense. It doesn't make sense They at have all. more money, sir. Yeah, but They are rich, more rich. Sangeeta ma'am, but it doesn't make sense. No matter how rich you are, you're stupid if you're doing this. Yes, sir. Sir, I have a question. Yes, please, Chiku. Sir, अगर मैं आपसे दोपहर 2 बजे मिलूं और गुड मॉर्निंग बोलूं तो आई एम रॉन्ग या राइट?
It We have First discussed. time. We have discussed this. It will be wrong. if you meet someone in One starting time. day, sir, one time in starting day, Yeah. you can say good morning. Yes. यदि आप सुबह से पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं. At what time? Yes, sir. Yes, sir. At what time, Sayuktha ma'am? I heard about this, sir. I know. I That's don't know. why. That's why I he is. also have heard this, sir. All day, sir. All day. But पूरे it's दिन की बात है. I'm मैंने sure पूरे you have दिन heard. में You've पहली all बार heard आपसे that. पूरे दिन. You've मिलते all हैं. heard it. I know you've all heard it. सिंपल से सुन लो मेरी बात. 1-2% टीचर्स जो हैं इंग्लिश के, वो इसलिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ाने में ये मजा. मैंने बिहार शरीफ में सुना है. हाँ, मेरी बात सुन लीजिए आप सारे लोग, ठीक है. बताते हैं हम आपको. ऐसी कई बातें मैंने उस दिन पर वो दिखाया था वीडियो आपको, वो फूड इज ऑट. Yes, yes, yes. वो एक आदमी नहीं बना रहा वो वीडियो, 50 लोग बना रहे हो वीडियो, ठीक है. तो ये वो लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखने सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों. ओके, दे हैव जीरो इंटरेस्ट इन इंग्लिश. ये बस ट्रेंड है, उसको कैच कर रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं, ठीक है. दैट्स ऑल. जो इंग्लिश सीखने सिखाने में इंटरेस्ट, वो लाइफ देते हैं इंग्लिश को. ओके, बात समझ आ रही है. तो दिस काइंड ऑफ false information is only spread by those people who were never good at English. I'll tell you, I might have told you before, and I'm telling you again. If you are at school and your principal called you into the office, and when you reached the office, you said good morning. It's all right, because if it is before lunchtime, it doesn't matter whether it is Yes. 1 o'clock or 1:30 or 12:30, it doesn't matter. If it is before lunch, you can say good morning, sir, to your principal, to your teacher. Yes, yes. After lunch, he calls you into his office. You will say, good afternoon, sir. It doesn't matter whether it is the first meeting or second meeting. That's nonsense. The point is, before lunch, we can say good morning, even at 1 o'clock, because it is before lunch. Now tell me, you come to my house and you say good morning to me at 2 o'clock, then won't you look silly a little? Yes, sir, it is wrong. You will look silly. I won't say it is wrong or right. You will look silly. A boy called me at 4 o'clock in the afternoon and on the phone. Good morning, sir. I said, what? Good morning for tomorrow. Then he says, no, sir, it is my first conversation with you. I said, oh my goodness. So 4 o'clock, good morning. Good morning, 4 o'clock, good morning. Do you know what good morning is? तुम्हें पता है good morning क्या है? अब सुन लो थोड़ा culture. England is not a warm country like India. Okay? So they really wish for the sunny days. उनको sunny days अच्छा लगता है. तो when they say good morning, actually they are wishing each other कि सुबह अच्छी हो, मतलब रोशनी हो, सूरज निकले, ये विश कर रहे हैं वो एक दूसरे को. वहां का वेदर इतना ये है, क्या कह सकते हैं उसको, यूरोप, पूरे यूरोप का मामला है ना कि यूरोप में वेदर ऊपर नीचे हो जाएगा, आप समझते हो ना, ठंड होती है वहां पे. तो वहां के एक्सप्रेशंस है ये, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है. हमारे यहाँ कहाँ कोई, बताओ इंडिया में कोई आदमी हिंदी में 3 टाइम का 3 अलग अलग है तो बता दो कि दोपहर में मिलना है तो ये बोलना है, शाम में मिलना है तो ये बोलना है. बताओ है क्या ऐसा हमारे यहाँ? वाई नॉट? बिकॉज हमारे यहाँ दिन की हम लोग ग्रांटेड लेते हैं, सूरज निकलेगा ही, सूरज चमकेगा ही, साल में 300 दिन सूरज चमकता है दोस्तों यहाँ. तो हमें कौन सा टेंशन कि मौसम कैसा होने वाला है, राइट? तो हम मौसम को लेकर विश नहीं करते एक दूसरे को. हम लोग कहते हैं राम राम, प्रणाम, अल्लाह, क्या बोलते हैं, सलाम वालेकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. तो ये सब करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं. हम लोग अपने धर्म के हिसाब से विश करते हैं. उनका विश जो है गुड मॉर्निंग, वो सीधा सीधा विश ये करना है कि सुबह जो है ना अच्छी हो. अब आप मुझे बताओ, 4 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, कौन सा मॉर्निंग अच्छा होने का बात कर रहे हो आप? सही बात. It's true, sir. But I heard this type of sentence, sir. अगेन फिर से बता रहा हूँ, कई लोग हैं जो गलत फहमी फैला रहे हैं मैम. दे आर, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स डीपली इनफ. बस वो बोल देते हैं. जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में भी लंच टाइम होता है. तो मान लो आप से मिले लंच टाइम से पहले, आप बोल दो गुड मॉर्निंग, नॉट अ बिग डील. चाहे 1:30 बज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इट इज बिफोर लंच टाइम, सो गुड मॉर्निंग. लेकिन लंच टाइम के बाद आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज द सेकंड हाफ, सो यू विल से गुड आफ्टरनून. एंड अनदर थिंग, ओके, गुड आफ्टरनून थोड़ा फॉर्मल है, दोस्तों के साथ गुड आफ्टरनून नहीं बोलते. ओके दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों के साथ, गुड आफ्टरनून इज स्लाइटली फॉर्मल. ओके, गुड इवनिंग इज स्लाइटली फॉर्मल, ठीक है, इनको दोस्तों के साथ नहीं यूज करते.
So just use hello, hi, what's up, how are you doing? These are the expressions when you meet each other. Hey there. Okay, like this. Okay, it's good morning, good afternoon. Good morning is fine, good night is also fine. लेकिन good afternoon और good evening जो है वो दोनों थोड़े फॉर्मल है. Don't use them with friends. और जब आप बात करते हो कि ये सब बातें बताई जाती हैं, तो हाँ बिल्कुल बताई जाती हैं. और बताने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं कितने साल से ये बातें बता रहा हूँ. मैंने अमेरिका की फ्रेंड बुलाई अपनी यहाँ इंडिया बिहार शरीफ में 2012 में, सारा चिल्सन. वो आकर के 1000 लोगों के बीच मन में मतलब कि सेमिनार में बोली ये बात कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं किसी को दोपहर में क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं. फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो लोग वहां थे वो लोग सीख गए, बाकी लोग को फिर से वही सिखाया जा रहा है कि किसी समय पहली बार मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं. क्योंकि उन टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस मैंने बताया ना, दिस इज नॉट देयर पैशन, टीचिंग इज नॉट देयर पैशन, इंग्लिश इज नॉट देयर पैशन. वो बस काम कर रहे हैं, चल रहा है, बस चल रहा है. अभी मैंने सोचा है, आई हैव अ फ्रेंड, मैं आपको कॉन्वर्सेशन दिखाता हूँ, देखो. okay. Let me show you guys. मैंने वो वीडियो जो आप लोग को भेजी थी, दिखाई थी, वो वीडियो यहाँ भेजी. Hey Rose, good morning. There are some teachers here who teach bad English. I want to let people know that they are learning bad English from these teachers. I need your help to kind of endorse my corrections. Watch the video. उसने वीडियो देखा, उसके बाद लिखा LOL. कुछ लोग बुरा हिंदी बोलते हैं. Video is wrong. I sipped some water. बाकी उन्होंने करेक्शन करा है, ठीक है. Wrong sentence. तो पॉइंट ये है कि जो आपको इंग्लिश के नाम पे बताया जा रहा है, क्योंकि आप इंग्लैंड से कितने दूर हो, बिहार में, तो आपको क्या पता कि इंग्लिश कैसी होती है. जो बताया जा रहा है आप मान लेते हो, टीचर को रिस्पेक्ट करते हो आप लोग, ठीक है. दैट्स द पॉइंट. सो अगेन, व्हाट कैन आई से, देयर आर so many people who are doing this. I'm a minority, okay? So it is difficult for me to correct everybody because I don't have that reach. मेरी रीच नहीं है वैसी. वो स्टाइलिश लोग हैं, खूबसूरत लिपस्टिक लगा करके, कोई जीन्स, कोई बढ़िया सा टाई लगा करके आके बोलता है, तो लोग लगता है भाई ये गलत कैसे पढ़ा रहे होंगे. That's how it is, you know. What can you do about it? Nothing. What do you want for your birthday? Can I have an iPhone? Or is that too expensive? Or is that too expensive? Or is that too expensive? पहले उसने कहा iPhone चाहिए. Can I have an iPhone? Or is that too expensive? कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं है. आप ऐसे ही बोलते हैं ना मांगने के बाद, अगर स्मार्ट होते तो आईफोन दिला दीजिएगा, ज्यादा महंगा है क्या, छोड़ दीजिए फिर. Okay, so the girls did the same thing. Can I have an iPhone? Or is that too expensive? Too expensive. I've explained TOO2. जरूरत से ज्यादा, right? Too expensive. 8. Can I speak to Dave? Is he at work today? Sorry. Can I speak to Dave? Is he at work today? Can I speak to Dave? Is he at work today? Sorry. He's on holiday all this week. He is on holiday all this week. अब एक और फ्रेज है आपके सामने, all this week. अब मतलब निकालना कितना आसान है आपके लिए. He is on holiday all this week. चलिए हिंदी में बोलिए, क्या हुआ? He is on holiday all this week. पूरे हफ्ते, ये हफ्ता का हॉलीडे, छुट्टी का दिन में. Okay. पूरे हफ्ते छुट्टी पे. He is on holiday all this week. फ्रेज क्या था? He is on holiday all this week. आप बोला ये हफ्ता पूरा छुट्टी में है. भाई ये हफ्ता ना हम बहुत बिजी हैं पूरा, ठीक है. पूरे हफ्ते ये हफ्ता हम बिजी है पूरा, ठीक है. नहीं बात कर सकेंगे, नहीं मिल पाएंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे. कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी बिजी in All this this, week. all this week. All I this am week. busy all this week. बहुत इजी है ना. All this week. Okay. Okay. Sir, I want to clear a Go. thing. What is the meaning of holiday, sir? Or what is the meaning of leave? What do you think? What do you think? I think holiday is a pavitra din like a festival. अच्छा And चलिए, leave is a छुट्टी. चलिए ठीक है, समझ गए. And weekend day is weekend. मैं समझ गया दोस्त, मैं समझ गया. आप क्यों ना हो कंफ्यूज्ड, क्योंकि होली मतलब होता ही तो है पवित्र, HOLY, होली, राइट.
राइट। लेकिन याद करो Right. आपके टीचर्स ने आपको हॉलीडे बोलकर बहुत गलत करा। इसको हॉलीडे नहीं कहना था, हॉलीडे है ये, हॉलीडे। इट्स नॉट हॉलीडे, HOLI ठीक है, इट्स Holiday. हॉलीडे, इट्स नॉट हॉलीडे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कल्पना। It हाँ is a holy day, HOLY space DAY. It's a pavitra day. It's a holy day today. Okay, so HOLY dash DAY, holy day. लेकिन ये तो है holiday, HOLIDAY, holiday. आपके टीचर्स ने आपको इसको प्रोनाउंस किया holiday और आप होली से कनेक्ट किए। हम भी किए थे बचपन में, I was also confused. Okay, holiday मतलब मुझे लगता था कोई पवित्र दिन, होली डे, ठीक। और छुट्टी हो जाता है क्योंकि हॉलीडे मतलब त्योहार। हमारे सारे त्योहार पवित्र माने जाते हैं दोस्तों। दिवाली है तो लक्ष्मी पूजा, दशहरा है तो दुर्गा पूजा, तो हॉलीडे तो लगता ही था कि पवित्र दिन है ये सब, राइट। तो इज दैट द वे यू आर थिंकिंग कल्पना? Yeah, sir. एग्जैक्टली, I was बिल्कुल। thinking like there that. is no connection, there is no connection. Holiday is day of time away from work. Holiday मतलब time away from work, time away from work. Okay, I What is hope the meaning of holiday? holiday means time away from work. काम Spelling, spelling, sir. HO, कौन वाला HOLDAY, holiday. holiday, 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 हाँ. Or holiday, another one? holy day, LY. HY space DAY, 2 words. Holy is an adjective, day is a noun. ये एक word है, holiday is 1 word guys, holiday is 1 word. Okay, holy day is an adjective and a noun combination, holy day. Okay everyone? Yeah. Lovely confusion, Kalpana. I had this confusion when I was a child as well. So Sir, people, can I speak with? I was confused from a long time, sir. बहुत अच्छे। मैं बहुत तो लोग कह दिया करते थे कि हॉलीडे नहीं होता है, लीव बोलो। हॉलीडे तो छुट्टी के जो जिस दिन पर्व त्योहार है उस दिन बोल सकते हैं। कल्पना ने बड़े ऑनेस्टली अपनी गलती मानी है और ये आपके नेचर को बताता है कि हम इंग्लिश में थोड़ा भी इंग्लिश जानते हैं तो हम कॉन्फिडेंट इतने हो जाते हैं कि लोगों को अपने अंदाजे से बताने लगते हैं, राइट कल्पना? सर क्योंकि बहुत सारे जगह पे गलत बोल रहे हैं लोग, तो हमको लगता था कि शायद ये भी गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए ना, जो मैंने कहा कि ऐसा होता है कि कई जगह पे इंसान का कॉन्फिडेंस चला जाता है कि वो अपने अंदाजे से बात बताने लग जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, कॉन्फिडेंट आ जाता है। ये टीचर्स भी यही गलती करते हैं, अंदाजे से बताने लगते हैं। हाँ रेनू, यू वर सेइंग समथिंग। Yes, sir. I was saying, can I speak with the? It's wrong, sir. Okay, speak to and speak with both are commonly used. Okay, but speak to Yes, is sir. more common. Speak to is more common, but speak with is used. Avoid it because in British English this preposition is not acceptable. Okay, speak to, stay with the speak to. Speak to someone, talk to someone, speak to someone, chat to someone. With is commonly used. Okay, but don't use it in the exams because it will be considered a mistake. In the exams, always speak to someone, talk to someone, chat to someone. But conversation, you can say speak with someone, no problems. Okay, it's not a big deal. बोलते समय कोई कुछ बोलेगा कि आप क्यों गलत बोल रहे हैं? That's not a big deal. Okay, so that's all for today, guys. We will continue tomorrow. Okay, sir. Bye bye. Good night. Have a nice time. Sir. Bye. Bye. Take care, sir.